डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स एडवांस लेवल वोकेबलरी में जो है वो एसएससी, एनडीए, सीडीएस, बैंक पीओ एंड अदर सिमिलर एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड्स फ्रीक्वेंटली एंड रिपीटेडली अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए हम इन 5 आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज और ये एक एडजेक्टिव और इसका प्रोनाउंसिएशन है प्रूडेंट। मीनिंग है सेंसिबल एंड शोइंग केयरफुल गुड जजमेंट बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क, कि फालतू की रिस्क से बचते हुए बहुत ही सेंसिबल, समझदारी वाला और सावधानी पूर्वक लिया हुआ अच्छा जजमेंट जो दिखाता है। इट मीन्स वह व्यक्ति बुद्धिमान है, वह व्यक्ति विवेकशील है, वह व्यक्ति विवेक को यूज करता है, यानी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। ये बेसिकली वाइज का सिनोनिम है। और अगर आप हमारा जो कंप्लीट कोर्स है उसमें वाइज के का वीडियो देखेंगे तो वाइज के जितने भी सिनोनिम्स है जैसे सेपिएंट, प्रूडेंट, डिस्क्रीट, सगेशियस, जुडिशियस, वो सारे शब्द मिलेंगे। ये प्रूडेंट का जो सेंटेंसेस में जो यूज है वो पहला है, इट इज ऑलवेज प्रूडेंट टू स्टार्ट एनी एक्सरसाइज प्रोग्राम ग्रेजुअली एट फर्स्ट, कि आप कोई भी व्यायाम करना अगर शुरू करते हैं तो ये बुद्धिमत्ता यही होगी, बुद्धिमानी यही है कि आप उसको धीरे धीरे शुरू करें। सेकंड सेंटेंस है, बीइंग ए प्रूडेंट एंड ऑनेस्ट पर्सन यू रियलाइज दैट द प्रॉब्लम मस्ट बी रिजॉल्व, कि एक बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति होने के नाते आप ये महसूस करें कि समस्या को रिजॉल्व किया जाना चाहिए, इस समस्या को हल किया जाना चाहिए, सुलझाया जाना चाहिए। अगला सेंटेंस है, यू शुड फॉलो द प्रूडेंट एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स। और मैं भी कहना चाहूँगा कि आपको अपने माता पिता की जो बुद्धिमान वाली जो सलाह है, प्रूडेंट एडवाइस है, उसका अनुसरण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और पेरेंट्स से नहीं, टीचर्स और आपसे जो भी बड़े हैं और जिन्हें जीवन का काफ़ी अनुभव है, उनकी जो भी सलाह हो उसको मानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। और लास्ट सेंटेंस है, आई थिंक यू हैव मेड ए प्रूडेंट डिसीजन चॉइस फॉर योर कैरियर, कि मुझे लगता है कि आपने अपने कैरियर को लेकर एक बहुत ही प्रूडेंट डिसीजन लिया है या बहुत ही प्रूडेंट चॉइस आपने ली है। एसएससी में जब पूछा गया था तो इसके सिनोनिम और एंटोनिम में जो ऑप्शंस दिए गए थे वो ये शब्द थे, जिनमें कॉशियस, वाइज, फ्रूगल। एंटोनिम्स थे अनवाइज, केयरलेस, इनडिस्क्रीट। इट मीन्स इनका जो मीनिंग है वो बुद्धिमान से आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। आइए हमारा जो अगला जो शब्द है वह है टर्ब्यूलेंट। जैसा कि ये ऑलमोस्ट ऑल ट्रबल से मिलता जुलता शब्द है, प्रोनाउंसिएशन को लेकर बिगनिंग उसकी वैसे ही पर स्पेलिंग बिल्कुल अलग है। तो टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है जिसका मन शांत नहीं होता, मन में जिसके बहुत उथल फथल चलती रहती है, जो अशांत जिसे कह सकते हैं। ठीक, इसका मीनिंग जो सेंटेंसेज है वो ये है, बिफोर हर मैरिज विद जॉन शी हैड 3 टर्ब्यूलेंट मैरिजेज, कि जॉन से शादी करने से पहले उसकी 3 बहुत ही उठापटक वाली शादियां रही हैं। अगला सेंटेंस देखिए, अमिताभ बच्चन हैड ए शॉर्ट एंड टर्ब्यूलेंट कैरियर इन पॉलिटिक्स। आपको शायद ध्यान हो, अमिताभ बच्चन ने भी राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त सांसद का चुनाव लड़ा था, जीते भी थे, पर उनके कैरियर पे उन पर कुछ आरोप लगे और उनको राजनीति छोड़नी पड़ी। तो उनका एक बहुत ही शॉर्ट और कहना चाहिए शांति बिल्कुल नहीं थी उस कैरियर में उस टाइम में, फिर उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, छोड़ दिया। अगला सेंटेंस है, द प्लेन हैज बीन डिजाइन्ड टू विदस्टैंड टर्ब्यूलेंट कंडीशंस, कि ट्रेन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो भी उठा पटक वाली या नुकसान वाली अशांत वाली सिचुएशन बने तो वह उसको सहन कर सके। और अगला शब्द सेंटेंस है, इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द टर्ब्यूलेंट क्राउड, कि जो क्राउड बहुत ही अशांत है, उधम या कहना चाहिए झगड़ा करने के लिए या कोई भी अशांति फैलाने के लिए जो क्राउड है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स एग्जामिनेशन में जब पूछा गया था एसएससी में तो ऑप्शंस में ये दिए गए थे। ये प्लेसिड, काम, सरीन, ये बहुत अच्छे शब्द हैं जो कि पीसफुल के सिनोनिम है। और उसमें जैसे काम का सिनोनिम में मानेंगे, जैसे सरीन एक बहुत अच्छा शब्द है जिसे हम लोग सेरेनिटी इसका नाउन बन जाता है, ऐसे ही प्लेसिड भी है। आइए अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अबेंडन।
अबेंडन का मतलब देखिए गिव अप होता है, त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना। इसका मीनिंग देखिए ये वर्ब है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अबेंडन मीनिंग है टू लीव ए प्लेस, थिंग और ए पर्सन, कि किसी भी व्यक्ति का साथ छोड़ देना, किसी वस्तु को छोड़ देना, किसी जगह को छोड़ देना, इवन किसी बैड हैबिट को छोड़ देने में भी कह सकते हैं। या टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिफोर यू हैव कंप्लीटेड इट, कि कोई भी काम आप पूरा करें उससे पहले ही उसको बीच में छोड़ देना। बहुत से लोग कुछ कार वगैरह चुरा लेते हैं, उसको सड़क के किनारे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो भी अबेंडन करना होता है। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, उसे भी अबेंडन करना कहते हैं। इसका मतलब जो सिनोनिम में हमने कहा रिलिंक्विश, रिनाउंस, एब्डिकेट, यानी आप इसका एक इजी वर्ड फ्रेजल वर्ब में ले सकते हैं गिव अप। क्या ले सकते हैं? गिव अप। और यहां पर सेंटेंसेस काफी हैं, मैं आपको 2-3 सेंटेंस का मीनिंग बताना चाहूंगा। पहला सेंटेंस है शी हैड टू अबेंडन हर अटेम्प्ट टू क्लाइंब द माउंटेन, कि माउंटेन पर चढ़ने के उसके प्रयास थे, उन्हें उसको बीच में ही छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही अबेंडन्ड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड वेंट ऑफ विद अनदर वुमेन, कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और दूसरी महिला के साथ चला गया, यानी उसने अपने पति पत्नी को त्याग कर दूसरी महिला से शादी कर ली। नेक्स्ट है द कंपनी हैज नाउ अबेंडन्ड इट्स पॉलिसी ऑफ सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कंपनी ने अब अपनी जो सामाजिक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसको छोड़ दिया है। और अगला है मोस्ट ऑफ द विलेजर्स अबेंडन देयर होम्स एंड फ्लेड, कि अधिकांश ग्रामीणों ने अपने घरों को त्याग दिया और चंपत हो गए, यानी वहां से भाग गए। अगला सेंटेंस है द थीव्स अबेंडन्ड द स्टोलन कार बाय द रोड साइड, कि चोरों ने चुराई हुई कार को सड़क के किनारे छोड़ दिया। और लास्ट है ही वॉज अबेंडन्ड टू हिज फेट बाय हिज पेरेंट्स, कि उसे उसके माता पिता द्वारा भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया। ही वॉज अबेंडन्ड टू हिज फेट, फेट का मतलब भाग्य। जब एग्जामिनेशन में पूछा गया तो इसके जो सिनोनिम और एंटोनिम जो दिए गए थे वो ये शब्द थे। और आज का हमारा लास्ट जो वर्ड है वो है एफ्लुएंट। बेसिकली एफ्लुएंट रिच, यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है, उसके लिए यूज होता है। ये एडजेक्टिव है एफ्लुएंट, ये रिच का सिनोनिम है। इसके लिए प्रॉस्पेरस, वेल्थी, ऑप्युलेंट जैसे शब्द आते हैं, वेल टू डू, वेल ऑफ भी कह सकते हैं, ये इसके सिनोनिम है। वेल ऑफ, वेल टू डू भी इसी में लेंगे। अब देखिए इसका मीनिंग है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, कि बहुत ज्यादा किसी के पास धन होना, यानी रिच इन, पर्याप्त रूप से अमीर होना, धनी, संपन्न। सेंटेंस देखिए लग्जरी आइटम्स आर जनरली बॉट बाय द एफ्लुएंट पीपल, कि जो अमीर आदमी है लग्जरी आइटम सामान्यतः उनके द्वारा खरीदे जाते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है एन एफ्लुएंट पर्सन हैज एवरीथिंग टू लिव इन लग्जरी व्हाइल अदर्स हैव नथिंग एट ऑल, कि एक अमीर आदमी के बाद शानो शौकत का जीवन जीने के लिए सब कुछ होता है, जबकि दूसरों के पास कुछ नहीं होता है। इसके सिनोनिम, अगर आप रिच शब्द को हमारे कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स को देखेंगे तो रिच के सिनोनिम मिलेंगे। ऐसे पुअर के अगर आप अदर सिनोनिम देखना चाहते हैं तो अगेन मैं कहना चाहूँगा कि या तो हमारे जो रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है उसमें देखें, या जो हमारा ई बुक थिसॉरस के रूप में हमने सिनोनिम वाइज वर्ड्स दिए उनको देखें, और अल्फाबेटिकली पढ़ना चाहते हैं तो हमारी हाई लेवल वॉकैब को देखें। तो पुअर का अदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, एक शब्द बार बार पूछा गया है, वो होता है डेस्टिट्यूट, एक होता है पेन्यूरियस, एक होता है इंडिजेंट। ये शब्द पुअर के सिनोनिम के रूप में फ्रीक्वेंटली एंड रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो ये थे हमारे आज के 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हम आपको 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल वर्ड्स एसएससी, एनडीए, सीडीएस, बैंक पीओ एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कैट, क्लेट और यूपीएससी और स्टेट पीएससी द्वारा पूछे रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशंस लिए जाते हैं उनमें जो एडवांस लेवल वर्ड्स पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के ये थे हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।